बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत ही मज़ेदार सी गर्मियों की रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले अपनी कच्चे आमों की जो कैरियाँ होती हैं ना, वो ले लेना। उनको छील के इस तरह से आपने दरमियान में जो उसका सीड्स निकाल के इस तरह से उसको क्यूब्स में आपने इसको छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। इस तरह से छोटे-छोटे से क्यूब्स में कट करने के बाद इसके अंदर हमने डालना है पानी और इसको हमने रख देना है बॉयल होने के लिए। जब तक ये गल नहीं जाती तो इसका हमने जो है ना इसको तब तक जो है ना आपने इसको बॉयल कर लेना है। चूल्हे पर डालेंगे इसको पकने के लिए और इसको जो है ना वो बॉयल आने तक हमने पकाना है। साथ में जो है ना वो एक चुटकी हमने इसके अंदर डाल देना है येलो फूड कलर डाल देना हमने इसके। येलो फूड कलर डालने से बहुत प्यारा येलो सा इसका कलर आ जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखें 2 से 3 बॉयल आने के बाद हमारी ये जो पीसेस हैं ना, ये अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हमने जो है ना इनको ठंडा करने के बाद डालना है ब्लेंडर के अंदर और ब्लेंडर में डाल के इसको हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। उसके बाद हमने इसको छान लेना है। मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को जस्ट रेसिपी देनी है, तो आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसको बना सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको छान लेंगे ताकि जो लेफ़्ट ओवर है इसके अंदर कोई पीसेस वगैरह वो निकल जाए, हमारा परफेक्ट जो है ना वो बन के जो है ना वो जूस रेडी हो जाए। तो इस तरीके से इसको छानने के बाद हमने मज़ीद पकाना और साथ में आपने इसके अंदर हाफ़ केजी जो है ना वो चीनी ऐड कर देनी है। अगर आपकी ये केरियाँ ज़्यादा खट्टी हैं तो आपकी चीनी ज़्यादा जाएगी, लेकिन अगर आपकी ये केरियाँ थोड़ी मीठी हैं तो इसके अंदर कम चीनी का आप यूज़ करेंगे। तो चीनी को डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से आपने पकाना है। पका के आपने इसको ठंडा करके जो है ना वो फ्रीज़र में स्टोर कर लेना है। जैसे ही आपने इसको सर्व करना है तो फिर उसमें जो है ना वो आपको आगे चल के सर्व करने का तरीका भी मैं बताती हूँ, इसको सर्व हमने किस तरह से करना है। तो ये देखिए इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें जो है ना वो हाफ़ टेबल स्पून मैंने टाटरी डाल दी है। टाटरी अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें जो है ना वो लेमन का जूस यूज़ कर लीजिए। वो इसलिए होता है कि ये इसकी लॉन्ग लास्टिंग इसको बनाने के लिए होता है कि अगर पड़ा भी रहे तो ये ख़राब ना हो। तो टाटरी का यूज़ कर लें, तो अदरवाइज़ आप लेमन जूस जो भी आपके पास हो ना ईज़िली अवेलेबल, आप उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से हिलाते हुए आपने पका लेना है। तो ये ऑलमोस्ट गाढ़ा हो चुका है। स्टेज पे आपने इसकी फ्लेम को कर देना है बंद और इसको करना है थोड़ा सा ठंडा। ठंडा करने के बाद आपने इसकी सर्विंग करनी है। तो मैंने आपके लिए वीडियो शूट करनी थी इसलिए मैंने थोड़ा-सा हल्का-सा ठंडा किया है, ज़्यादा ठंडा नहीं किया। मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आपने इसको अच्छे तरीके से ठंडा करने के बाद इस तरह से ग्लास में बर्फ़ डालनी है, थोड़ा-सा ये आपने मिक्सचर डालना है जो आपने रेडी किया और साथ में ऊपर आपने इसके ठंडा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने इस तरीके से इसको सर्व करना है। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये हमारा मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग सा गर्मियों का ड्रिंक बन के रेडी हो चुका है। आप इसको एंजॉय कीजिए, अपने मेहमानों को दीजिए और दाद वसूल कीजिए।